आज स्टॉक कास्टिंग इंडिकेटर को मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में। और ये स्टॉक कास्टिंग इंडिकेटर को मैं शेयर करूँगा कुछ अपने एड एंड पैरामीटर के हिसाब से। मतलब कि मैंने कुछ पैरामीटर्स इसमें, कुछ कंडीशंस इसमें अप्लाई करी है, उसके बाद में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अमेजिंग आ रहे हैं। मैंने ये यूट्यूब से देखी थी स्ट्रेटजी, बट उसके बाद में मैंने अपने रूल्स इसमें कुछ ऐड ऑन करे, उसके बाद में जो इसके रिजल्ट्स हैं वो अमेजिंग है। तो आप भी वीडियो को पूरी देखना और ध्यान से समझना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं आपके साथ में ऐसे ही शेयर करूं, जिससे कि आपको भी मार्केट में हेल्प हो। तो चलो हम देखते हैं। तो पहले ध्यान से देखना है। पहले हमने तो क्या करना है कि इस जो इंडिकेटर है उसको एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर में अप्लाई करना है। तो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है जो उनकी लिस्ट आपके सामने निकल के आ जाएगी। यहाँ पर एक ये स्क्रीन डॉट इन वेबसाइट है। अगर आपको नहीं पता है तो इस वेबसाइट के ऊपर में आ जाना। कैसे आओगे, यहाँ पर आप ओपन कर लेना इस वेबसाइट को, ये URL है ना, इसको टाइप कर लेना। उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पर ये स्क्रीन्स का ऑप्शन होगा, मोबाइल में भी सेम होता है। और उसके बाद में क्रिएट न्यू स्क्रीन करोगे, और उसके बाद में जो ये कंडीशन है नीचे जो मैंने लिखी हुई है, इन सारे को एक वीडियो को पॉज कर लो एक बार। मैंने एक बार आपके लिए रोक दिया है। तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लेना वहाँ पर, जैसे कि मैं आपके लिए वैसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ वैसे। तो यहाँ पर देखो ये सारी लिस्ट आपके सामने निकल के आ जाएगी। और ये कंडीशन क्या है, तो ये मेनली क्या है, ये कुछ मेरी कंडीशन है जिससे हमें कोई स्टॉप लॉस वगैरह का यूज़ ना करना पड़े। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी, सिंपल ये है वैसे तो, यहाँ पर कुछ वो नहीं है कंडीशन। तो ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। जो सेल्स वगैरह है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट एवर होनी चाहिए पिछले साल की सेल्स से। ठीक है। उसके बाद में हम ओनली काम करेंगे ऐसी कंपनीज के अंदर में जहाँ पर 1,000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ के बीच की यहाँ पर कंपनियाँ होंगी। बिकॉज जो 10,000, जब जो 1,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक की कंपनियाँ होती है, उनमें जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। मतलब कि यहाँ पर वो नीचे भी आते हैं और ऊपर भी आते हैं। और ये स्टॉकास्टिक इंडिकेटर इसी मोमेंटम को पकड़ता है। तो इसलिए ये स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज़ करना एक बहुत अच्छा एक स्टेप होगा। ये मेरे को किसी ने बताया नहीं है, इसलिए मैंने खुद ने ही बैक टेस्ट कर करके देखा। पहले मैंने 10,000 करोड़ कंपनी ली, फिर मैंने 20,000 करोड़ की, फिर 30,000 करोड़ की, फिर मैंने उसके बाद में रिजल्ट्स देखे क्या आते हैं। तो उसके बाद में ये चीज़ें निकल के आई है। तो यहाँ पर इनसे बाहर आप यूज़ मत करना। ठीक है। उसके बाद में मैंने ये नेट प्रॉफिट लिया है कि पिछले प्रीसीडिंग ईयर से लेके अब इस वाले साल का जो नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर होना चाहिए। और जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कि इस कंपनी के ऊपर में कर्जा है, वो 15% से कम होना चाहिए। और जो यहाँ पर करंट प्राइस है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। हाई प्राइस ऑल टाइम जो हाई है ना, उससे कम होना चाहिए। और उसके बाद में ये प्लेजिंग परसेंटेज मतलब कि 10% से कम होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर कोई भी रिस्क ना हो, कोई भी कंपनी एकदम नीचे ना जाए। ठीक है। अगर बैंक वगैरह वो शेयर सेल करे, तो बस यही कंपनीज के अंदर आपने काम करना है। और यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर आपके साथ में जो ये लिस्ट वगैरह है वो मैं शेयर भी कर दूंगा। ये मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी पर मैंने प्राइवेट कर दी थी, कुछ इसमें इशू था। ठीक है। तो कंपनी जो की लिस्ट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपके साथ में ये चीज़ें शेयर कर दूंगा। ठीक है। और आप वैसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। उसके बाद में अब यहाँ पर स्टॉक कास्टिंग इंडिकेटर में चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल है। तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर पे यहाँ पर जाना है, मोबाइल में अंदर में मिल जाएगी चीज़ें। ठीक है। तो यहाँ पर इंडिकेटर में जाओगे तो उसके बाद में आपको ये सर्च करना है कौन सा, स्टॉक कास्टिंग। और ये जो जितनी भी चीज़ें लगा रखी है उनके ऊपर में ध्यान मत देना, मैं आपके साथ में वो चीज़ें भी शेयर करूँगा अगर वो चीज़ें काम करती है। ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक कास्टिंग यहाँ पर आपको सर्च करना है, सेम टू सेम नेम यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला नेम, ये वाला नेम आपको सर्च करना है। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके ऊपर भी क्लिक करना है। ओके। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो आपके सामने कुछ ऐसी सेटिंग्स ओपन होगी। तो ये सेटिंग्स को चेंज करके हमने 4-3-3 करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, अपने आपके सामने ये आ रहा होगा। तो इस पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है 4, उसके बाद में नीचे करना है 3, और बाय डिफ़ॉल्ट नीचे 3 है ही। और उसके बाद में जो टाइम फ्रेम है उसको मैं एक बार इस अपने वाले को यहाँ पर एक बार बंद कर लेता हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। बात पहले फटाफट एक बार यहाँ पर गए, सेटिंग्स में गए, यहाँ पर टाइम फ्रेम में गए, और यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम यूज़ करना है। 1 डे मतलब कि जो अपना हर डेली की जो यहाँ पर ट्रेडिंग होती है ना, बस उसी के अंदर में, कोई इंटरडे वगैरह नहीं है। ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ये डे क्लोज हो जाएगा, उसके बाद में ये प्लेस होगी। और यहाँ पर स्टाइल वगैरह, अपर बैंड, मिडल बैंड, यहाँ पर मिडल बैंड को बंद कर लेते हैं। और यहाँ पर आप सेम टू सेम कर लेना, यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ, कोई फालतू बातें बताने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। ठीक है। मंथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, ये सेम टू सेम सेटिंग ध्यान रखना, यही चीज़ें होनी चाहिए। और 1 डे टाइम फ्रेम पे यूज़ करना, ये डेली टाइम फ्रेम नहीं पता तो ये यहाँ पर 1 डे, यहाँ पर ये 1 डे सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे देखो,
यहाँ पर आपको देखो ये मैं ऐसे ऐसे लेके जाता हूँ इस साइड, तो यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है, एक ब्लू कलर में दिख रहा है और एक यहाँ पर ऑरेंज कलर या ये लगा लो येलो कलर में दिख रहा है। तो ये नंबर पे ध्यान रखना, ये दोनों नंबर जब 20 से नीचे हो ना, 20 से नीचे जब ये दोनों नंबर हो 20 से, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वहाँ पर मार्क कर लेना है और उसके अगले दिन यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही बाय करना है। मार्केट ओपन होते ही मतलब कि 9:15 पे आपको बाय नहीं करना है, 9:15 से पहले ही आपको बाय करना है। मतलब कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी धीरे धीरे लग रही हो तो यहाँ पर आप भगा के देख सकते हो। जैसे कि ये देखो यहाँ पर ये नंबर, यहाँ पर क्या है कि जो ये लाइन है ना नीचे, ये नीचे वाली लाइन, इससे नीचे ये लाइन आती है, तो ये देखो यहाँ पर नंबर आते हैं। ये दोनों नंबर यहाँ पर 20 से कम होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं आए, यहाँ पर आ गए ये नंबर, देखो आप। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप गौर करना, मैं यहाँ पर जब लाइन के ऊपर लेके जाऊंगा तो देखो यहाँ पर आ गए 14.69 आ गया और 15.87, मतलब कि 20 से दोनों नंबर कम होने चाहिए। दोनों नंबर ये नहीं है कि जैसे कि एक कम है और एक ज़्यादा है, ये नहीं होने, दोनों 20 से कम होने चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ये नीचे मार्क कर लेंगे। उसके बाद में जब यहाँ पर 9 बजे के समथिंग, यहाँ पर 9:08 पे मार्केट ओपन होती है, जैसे कि मैं एक बार सर्च कर लेते हैं, NSE BSE प्री ओपनिंग, तो यहाँ पर देखो ये दिख जाएगा, प्री मार्केट सेशन होता है 9 बजे से 9:15 के मतलब कि दौरान में। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो करंट मार्केट भाव के ऊपर में है वो बाइंग प्राइस लगाना है, कितना बाइंग प्राइस लगाना है, तो वो चीज़ें मैं एक बार आपको बताऊंगा। पहले एक बार इंडिकेटर की प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको। क्या है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, इससे नीचे आएगा, जब यहाँ पर ये दिखेगा आपको इजीली 2020 यहाँ पर दिखेगा नीचे, तो जब बाई करना है आपको, जैसे कि इस वाली लाइन पे देखो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बाई करना है। अब ये क्या करना है, आपको ये मार्क कर लेना है आपको। उसके बाद में क्या करना है कि ये यहाँ पर आपको बाइंग करने के लिए कंडीशन है, क्या कौन सी कंडीशन है, मैंने इसके लिए भी आपको गूगल शीट प्रोवाइड करी होगी डिस्क्रिप्शन के अंदर में। तो इसको ओपन करोगे जैसे ही क्लिक करके, तो ये गूगल शीट ओपन हो जाएगी। और ओपन होने के बाद में ये आपके पास में ओनली व्यू ओनली की परमिशन है, जिससे कि आप कोई चीज़ ना कर पाओगे इस पर। तो आपको क्या करना है, इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर मेक आ कॉपी पे क्लिक करना है और अपने हिसाब से आप चूज़ कर लेना। और उसके बाद में आपकी यहाँ पर गूगल शीट के अंदर में ये रेडी हो जाएगी, इसमें आप यूज़ कर सकते हो। इसको मैं सारे डाटा को क्लीन कर देता हूँ एक बार, जैसे कि हम यहाँ पर क्लीन कर देते हैं, इसको भी क्लीन कर देते हैं। तो आपको जो भी चीज़ें डालनी है वो इनके बीच में डालनी है बस, ये ठीक है। स्टॉक का नाम डालना है, बाइंग खरीदना कब है, कौन खरीदने वाला भाव, क्वांटिटी डालनी है और बाइंग डेट डालनी है और सेलिंग डेट, और ये अपने आप निकल के आ जाएगी। ये क्या है, ये चीज़ें यहाँ पर, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ, इसको हटा देता हूँ मैं। जैसे कि हमने क्या करना है कि जो हमने यहाँ पर कोई भी हमारा ये ट्रेड आएगा जब इन ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर में से, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ये देख जाके, यहाँ पर एक मिनट, अगले दिन हमने मार्केट ओपन होते ही बाय करना है। तो अगले दिन यहाँ पर मार्केट ओपन हुई इस भाव पे, उसके बाद में हमने क्या करना है कि अगर वो अगले दिन ही भाव 3% चला जाए, जैसे कि हमने यहाँ पर ये मार्केट ओपन हुई, यहाँ पर हमने बाय करना था, तो हमारा बाइंग का भाव कब है, ये 384.70। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर आना है। उसके बाद में यहाँ पर ये देखो स्टॉक का नाम यहाँ पर आप डाल लेना अपनी लिस्ट के अंदर में, CREST है ना, जैसे कि CREST एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। और इसका जो बाइंग प्राइस है वो कितना आ रहा है, 384.70। और उसके बाद में क्वांटिटी कितनी बाई करनी है, क्वांटिटी आपको बाई करनी है वो आपको पता लगेगा कैसे, कि आपको ये भी देखना है कि आपको मैक्सिमम एक तो 5% से ज़्यादा एक स्टॉक के अंदर में इन्वेस्ट नहीं करना है या ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिस्ट, यहाँ पर ये लिस्ट बनाई हुई है, टेबल नीचे देखो। यहाँ पर एक तो आप मंथली बेसिस पे पैसे डालते होगे मार्केट के अंदर में, या एक साथ मार्केट में अंदर पैसे डाल देते हो। तो अगर यहाँ पर मंथली बेसिस पे डालते हो तो आपको क्या करना है कि एक महीने में कितने डालते हो वो चीज़ें डालनी। जैसे कि एक महीने के अंदर में अगर आप 10,000 रुपये डालते हो, तो यहाँ पर ये पूरे साल के हिसाब से आप 5% कैलकुलेट करना, तो 6,000 रुपये निकल के आएंगे एक साल के। और कम से कम मैक्सिमम 20 स्टॉक के अंदर ही आप काम करना, ठीक है। और यहाँ पर 20 स्टॉक के अंदर में ही यहाँ पर पैसे लगेंगे आपके, तो जिससे कि कोई रिस्क ना होगा, क्योंकि मार्केट में रिस्क हमेशा अवेलेबल होता है। ये स्ट्रैटेजी सीखने के बाद भी स्टॉक्स नीचे आएंगे, कुछ स्टॉक्स नीचे आ सकते हैं, आएंगे ही, वो आ सकते नहीं है, आएंगे कुछ स्टॉक। तो इसके लिए मैं पहले से ही आपको कंडीशन बता के चल रहा हूँ, जिससे आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसके बाद में अगर वो एक साथ ही आप पैसा डालते हो, तो यहाँ पर जैसे कि आपने 3 4 5 यहाँ पर 1 लाख रुपए डालते हो, तो यहाँ पर यहाँ पर 5% निकल के आ जाएगा, जैसे कि 5,000 रुपये हो गए, ठीक है। 5%, तो एक स्टॉक के अंदर में यहाँ पर 5,000 लगाओगे, ठीक है।
तो उस हिसाब से जैसे कि यहाँ पर आके देख लेना आपको इतने, जैसे कि 5,000 है, हम 1 लाख मान के चलते हैं, तो 1 लाख के हिसाब से 5% कितना आ गया, यहाँ पर हमारा निकल के आ गया 5,000। तो हम 5,000 के हिसाब से यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे। कितनी क्वांटिटी कैसे आएगी हमारी, तो आपको सिंपली क्वांटिटी डाल निकालने के लिए यहाँ पर एक चीज़ करनी है क्या, कि कैलकुलेटर में जाके यहाँ पर ही कैलकुलेटर कर सकते हो, मैं वैसे ही दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर, और यहाँ पर जाके डाल देना अपने 5,000 रुपये डाल देना, 5,000, और डिवाइड बाई कर देना जो यहाँ पर बाइंग प्राइस है। बाइंग प्राइस है 384.70 का, 384.70 का। तो यहाँ पर ये देखो ये कितना निकल के आएगा, 12 क्वांटिटी आपके पास में आएगी। ठीक है, ये पॉइंट वगैरह का इग्नोर करा करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं कितनी आएगी हमारे पास में, 12 क्वांटिटी आ गई, और इसमें बाइंग डेट डाल दी। फॉर एग्जांपल आज की डेट लगा लेते हैं हम यहाँ से, और ये बाइंग डेट डाल दी। और उसके बाद में अब ये क्या आएगा आपके सामने, ये आ गया येलो कलर में, एक तो 3% लिखा हुआ है और यहाँ पर एक 5% लिखा है। 3% का मतलब है कि आपने जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये स्टॉक्स मैंने जैसे खोल लिया, पहले दिन आपने यहाँ पर बाइंग ऑर्डर लगा दिया। बाइंग ऑर्डर कैसे लगा दिया आपने, ये बाइंग प्राइस आपने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा आपको चीज़ें दे रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ें नहीं देखनी तो आप स्किप कर सकते हो आगे के पार्ट पर, मैं सभी को लिए क्लैरिटी दे रहा हूँ जिससे कि सभी को समझ में आए। ठीक है, और इसमें क्वांटिटी डाल लेना अपनी, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, 384.70, 384.70, और यहाँ पर क्वांटिटी डाल लेना 12 क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये कुछ मेरे पास में 1.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, वो इसलिए दिखा रहा है, बट यहाँ पर देखो कितने रुपए चाहिए आपको, ऑन एन एवरेज 4,627 के समथिंग आपको पैसा लगेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर बाय क्लिक कर देना मार्केट ओपन होने से पहले, और उसके बाद में यहाँ पर तुरंत ही आपके शेयर जब आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, जभी 9:15 से पहले ही आपको क्या करना है, सेलिंग भाव लगाना है। कब का, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर आ गए, सेलिंग भाव लगा देना है। ये 1 डे सेल टारगेट है वो 396.24.9 का, यहाँ पर आप ये लगा दोगे। एक मिनट, कॉपी नहीं हुआ शायद, 396.24। ठीक है, तो ये सेलिंग का भाव लगा दोगे, और यहाँ पर अपनी क्वांटिटी डाल देना, और यहाँ पर सेल पे क्लिक कर देना जब आपके पास में शेयर आ जाए। ये सारा काम है ना 9:15 से पहले करना, 9 बजे से लेके 9:15 के बीच में, मार्केट ओपन होने से पहले प्री मार्केट सेशन में ही करना है ये काम। क्योंकि यहाँ पर जो ये स्ट्रेटजी है वो रियली मैं बता रहा हूँ कि ये ऑन एन एवरेज ये लगा लो कि एक दिन के अंदर में ही 3% का रिटर्न जनरेट करके दे देती है। जिस दिन हम बाय करते हैं ना, मैक्सिमम चांसेस में टाइम पर वहाँ पर वो 3% रिटर्न ला के दे देती है। तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बताई है। अब समझ में ना आई हो तो पीछे करके देख लेना। और अगर पहले दिन ये टारगेट अचीव हो जाए, जैसे कि यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, पहले दिन ही 3% नहीं आया, तो हमने क्या करना है कि अब ये 5% तक होल्ड करेंगे हम। तो 5% तक होल्ड करेंगे तो हम वहाँ पर उस दिन का जो टारगेट रहा ना सेलिंग का, वो हमारा अचीव नहीं हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करके 5% वाले टारगेट पे लगा देंगे, 403.93। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 403 नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, 403.9 403.935। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर ही लगा के छोड़ देंगे। बस आपको ये करना होगा कि जो ये क्या होता है, वो DPP ID यहाँ पर टी पिन वगैरह डाल के रखना हमेशा। फिर उसके बाद में ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, बेशक 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, यहाँ पर 1 महीना लगे, ऑन एन एवरेज ये 6-7 दिन के अंदर में, यहाँ 4-5 दिन के अंदर में ये 5% का रिटर्न निकाल के दे देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर आप चीज़ें समझ चुके होंगे। अब मैं दोबारा यहाँ पर अकाउंट ग्रो में जाके यहाँ पर ये चीज़ें नहीं बताऊँगा, बाइंग सेलिंग का आपको समझ चुके होंगे। पहले दिन अगर आप यहाँ पर बाय करते 9 बजे से लेके 9:15 के बीच में आपको बाय करना है, मार्केट ओपन होने से पहले। 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, उससे पहले आपको बाय कर लेना है। और बाय करते ही आपको क्या करना है कि उसका जो यहाँ पर सेलिंग का ऑर्डर लगा देना है, उसी दिन उसी टाइम अकाउंट में शेयर्स आते के साथ में 396 पॉइंट यहाँ पर ये जो शीट में नंबर आए उसके बाद में उस दिन अगर टारगेट अगर अचीव हो जाएगा तो आपके प्रॉफिट बुक हो जाएगा 3% का। अगर प्रॉफिट बुक ना हो तो 5% को उसको मॉडिफाई कर देना, और जब तक टारगेट अचीव ना हो जब तक वो मॉडिफाई मत करना 5% को। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगा आपको, यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी।
ये हो गया। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ, अब बैक टेस्टिंग करते हैं। बैक टेस्टिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर ये इन्हीं ग्रुप के अंदर में हम काम करेंगे। और एक चीज़ और देख लेना, जब आप बाय करो तो काफ़ी सारी कंपनियां मैंने आज ऑब्जर्व करी है कि यहाँ पर कुछ कंपनियां जैसे कि 1000 करोड़ की समथिंग की कंपनियां हैं, कुछ कंपनी के अंदर में वॉल्यूम नहीं होती। तो वॉल्यूम और एक बार चेक कर लेना कि अगर उसमें ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा कम वॉल्यूम है तो वहाँ पर काम मत करना, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी स्टॉक में होल्डिंग ट्रेडिंग वगैरह कम हो रही है। जैसे कि अब यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल लिया है, मैंने यहाँ पर क्रिस्ट का कैसे एग्जाम्पल लिया, मैंने नीचे से गया, यहाँ पर ये आता है निकल के, तो VAS डेंटिस्ट, और यहाँ पर ये निकल के आया था। तो चलो कोई नहीं, एक बार यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए मैंने रिमूव कर दी ड्राइंग। तो स्टोकास्टिक इंडिकेटर सिंपल है कि जो ये नीचे वाली लाइन है ना, इसके नीचे ये दोनों लाइन आ जाए और यहाँ पर नंबर है वो 20-20 के नीचे आ जाए, दोनों नंबर एक साथ, तो वहाँ पर हमने बाय करना है। तो यहाँ पर देखो ये लेटेस्ट में कब आया था, ये यहाँ पर आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आया नीचे, उसके बाद में यहाँ पर अगले दिन हमने ओपन मार्केट होते ही बाय कर लेना है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है मैंने यहाँ पर क्यों मार्क कर दिया, तो यूट्यूब पे जाके एक बार ये देख लो, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैंडल स्टिक रेड एंड ग्रीन मीनिंग इन ट्रेडिंग। तो यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं फटाफट, आपको अगर किसी को समझ में ना आया हो तो खुल जा खुल जा। तो यहाँ पर एक बार ये देखो, ये आ गई ना जो ग्रीन कैंडल होती है, ये जो ग्रीन कैंडल, जल्दी खुल जा यार, इतना टाइम क्यों लगा रहा। हाँ ये रहा, जो ये ग्रीन कैंडल बनती है ना, वो क्या होता है, इसका जो हाई प्राइस होता है ये, और जो क्लोज होती है वो यहाँ पर, ओपन होती है यहाँ पर। और जो यहाँ पर ये जो रेड कैंडल होती है वो होती है ओपन यहाँ पर, क्लोज यहाँ पर होते हैं, लो ये हाई। ठीक है, तो एक बार ये चीज़ें ध्यान से देख लेना एक बार आप कभी। उसके बाद में इसको हटा देते हैं, इसको बंद कर लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और ग्रो वाले को भी हटा देते हैं, और इसको ट्रेडिंग जर्नल को बंद कर लेते हैं, और इसको भी बंद कर लेते हैं। बस ये चीज़ें रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अगले दिन हमने क्या करना है, हमारे पास में टारगेट यहाँ पर स्ट्रैटेजी निकल के आएगी, उसके अगले दिन हमने बाय करना है, ठीक है। इंट्राडे में आपको बाय नहीं करना। ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हमने बाय कर लिया होगा, और तुरंत ही हमने बाय करने इसके बाद में 9:15 से पहले सेलिंग ऑर्डर भी लगा दिया होगा 3% का। तो हमारा उसी दिन ये देखो 3% का प्रॉफिट बुक हो गया। उसके बाद में ये नहीं है कि अगले दिन में यहाँ पर ये जो ये इंडिकेटर है वो नीचे ही है उसके भी 2020 के, तो बाय करना है नहीं, एक बार ये लाइन के नीचे आएगा उसी टाइम तो यहाँ आपको बाय करना है। उससे बाद दोबारा दोबारा नीचे रहे इतने बाय नहीं करना, ठीक है। पहला हमारा टारगेट अचीव हुआ एक दिन के अंदर में ही। उसके बाद में ये हो गया हमारा, ये नीचे आ गया यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर मार्क किया। अगले दिन हमने मार्केट ओपन होते ही बाय किया, और यहाँ पर कितना निकल के आया, पहले दिन नहीं हुआ अचीव, तो हमने यहाँ पर मॉडिफाई करके 5% पे वो मॉडिफाई कर दिया होगा। तो यहाँ पर हमारा 34 दिन के अंदर में 7%, मतलब कि 5% पे हमारा तो सेलिंग ऑर्डर है, तो 5% हमारा 34 दिन के अंदर में निकल के आ गया। उसके बाद हम पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर किसी और कंपनीज के अंदर में मत काम करना, जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड करी है उन्हीं में आप ये अप्लाई करना, और उसके बाद में रिजल्ट देखना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बैक टेस्ट करके देखना है, क्योंकि यहाँ पर रियली में स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को भी ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, और मैं काफ़ी सारा नुकसान कर लेता था ऐसे ही। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको बैक टेस्ट करके देखना, जिस कंपनी के अंदर में यहाँ पर ही पीछे भी बना हुआ हो और ये लेटेस्ट बन रहा हो तो फिर उसमें काम करना, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा भाई रिस्क रहता ही है। यहाँ पर हुआ 8%। और कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो मेरा व्हाट्सएप पे नंबर भी दे रखा है मैंने आपको, और यहाँ पर मेरे को ईमेल भी कर सकते हो, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यहाँ पर ये देखो कितने दिन के अंदर में अचीव हो गया टारगेट। एक मिनट, ये क्या हो गया इसको, एक मिनट यहाँ पर फटाफट। तो 11 दिन के अंदर नहीं, 11 दिन नहीं, 10 दिन के अंदर में 5% का प्रॉफिट बुक हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर गए, कब कब गए, यहाँ पर गए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, क्योंकि मैं अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो मैं आपके साथ में ये चीज़ें दोबारा आगे और शेयर करूँगा, क्योंकि मैं मार्केट के रिलेटेड स्टडी करता रहता हूँ, जिससे आपके साथ में मैं शेयर कर दूँगा अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो, ठीक है। तो ये 3 दिन के अंदर में 6%, मतलब 5% का प्रॉफिट। उसके बाद में, और यहाँ पर रूल को भूलना मत, 5% एक स्टॉक्स में लगा, अपने टोटल पोर्टफोलियो को मत लगाना, जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था। एक भी चीज़ अगर मिस करोगे ना तो आप यहाँ पर पैसा खो दोगे, ठीक है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स तो ज़रूर बताइए, मैंने सिंपलिसिटी के साथ नहीं बता पाया, एक दिन के अंदर में 4%, बट यहाँ पर वो चीज़ें ज़रूरी है। 19 मिनट की वीडियो हो गई, जो यहाँ पर देख रहे हैं वो रियली में यहाँ पर वो पैसा बनाएगा, कुछ वो बातें ही नहीं है कहने की।
यहाँ पर ये हो गया। और अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर करो जो स्टॉक मार्केट में है, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी लोगों को पता लगेगा। बेशक से यहाँ पर कोई यूज़ नहीं करेगा इसको, मेरे को पता है। इस तरीके से मेरा मन तो नहीं कर रहा था आपके साथ में शेयर करूं, बिकॉज यहाँ पर ये चीज़ें अगर किसी ज़्यादा फैल गई तो यहाँ पर मेरा भी वो, मैं क्योंकि इसी बेसिस पे काम करता हूँ। यहाँ ये हो गया, उसके बाद में ये हो गया। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आपको यहाँ पर बैक टेस्ट करके देख लेना। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो कई नई नई कंपनियाँ लिस्ट होती है जो एक साल ही हुआ है, उनके अंदर में ये वाली जो स्ट्रेटजी है उसको अप्लाई करके मत देखना, क्योंकि वहाँ पर ये कुछ चार्ट पैटर्न बनने दिया करो। और कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी स्टॉक के अंदर में तुम्हें डाउट हो तो यहाँ पर आप यहाँ पर बैक टेस्ट करके देखना, और डाउट हो तो उसके अंदर में ट्रेड मत करना। इसलिए मैंने यहाँ पर 191 कंपनियाँ भाई एक एक करके वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना, या जो करो वो कर लेना। मैं तो आपको वैसे दिखा रहा हूँ। तो मैं रैंडमली एक कोई कंपनी उठाता हूँ जिससे आपको ये डाउट ना हो कि यहाँ पर कौन सी कंपनी उठा ली। तो देखो मैं ऐसे उठा रहा हूँ, यहाँ पर कौन सी उठा लेता हूँ मैं, जैसे कि डाटा मैट्रिक्स, डाटा MATICS। यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हम गए डाटा MAT, डाटा मैट्रिक्स ग्लोबल सर्विस, 872 का प्राइस है। डाटा मैट्रिक्स, डाटा मैट्रिक्स, हाँ यही है। अब यहाँ पर गए, अब हम ये स्ट्रेटजी अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर ये देखते हैं यहाँ पर क्या ये हो गया। पीछे जाते हैं। अगर आपको समझ में आ गई तो आप वीडियो को लीव कर सकते हो और बैक टेस्ट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारी हमारा ट्रेड चल रहा है। उसके बाद में हम यहाँ पर गए, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो बस इसी तरीके से आप इसको यूज़ करना। मेरे पास में फ़िलहाल टाइम नहीं है, टाइम की कमी है, तो आप इसको बैक टेस्ट करके देखना। ठीक है, बस यही थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मेरे को भाई ये लगे कि हाँ तुम्हें कुछ हेल्प हो रही है, और मेरे को भी इससे यहाँ पर कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो मैं आपके साथ में और भी वीडियोज़ आपके साथ में ऐसे शेयर करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी आपके सजेशन हो तो आप मेरे को दे सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बैक टेस्ट जरूर कर लेना एक बार। ठीक है।